तो आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले मेरी हाइट थी 5'5" और मैं अपनी हाइट को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझसे लंबे थे और अपने फ्रेंड ग्रुप में मैं सबसे छोटा था। और एग्जैक्टली 1 साल बाद कल मैंने अपनी हाइट फिर से मेजर की और अब मैं हूँ 5 फुट 8 इंच का। तो मैंने कैसे 1 साल के अंदर-अंदर अपनी हाइट 3 इंच तक ग्रो कर ली और कैसे तुम भी ये कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने की थी वो थी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना। तो आज से 1 साल पहले तक तो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ एकदम ना के बराबर थी। लेकिन उसके बाद मैंने जॉइन की क्रिकेट अकेडमी, तो उसकी वजह से मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसी बीच मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी ट्राई की अपनी हाइट ग्रो करने के लिए। लेकिन उनमें सिर्फ एक एक्सरसाइज मेरे बहुत काम आई, वो थी स्प्रिंटिंग। तो जो हमारे एकेडमिक कोच थे वो हमें वार्म अप में ही स्प्रिंटिंग करा दिया करते थे, इसलिए मेरे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगे स्प्रिंटिंग करने के लिए। तो अगर तुम आज से स्प्रिंटिंग स्टार्ट करते हो तुम्हारी बॉडी का हर एक अंग लंबा हो जाएगा। हाँ, वो भी। और स्टडीज भी ये प्रूव करते हैं अगर तुम स्प्रिंटिंग करोगे तुम्हारी बॉडी में उतनी तेजी से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे जितनी तेजी से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर तुम में से कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता, अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाता, तो बहाने मत दो, चुपचाप अपने घर से बाहर निकलो और कोई ग्राउंड या पार्क दिखकर उसमें स्प्रिंटिंग करना चालू करो। और अगर तुम 17-18 के और हाइट थोड़ी सी भी कम है तो स्प्रिंटिंग करना तुम्हारे लिए एक चॉइस नहीं है, कंपलसरी है। नहीं तो हाइट ऐसे ही कम रह जाएगी, फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा नहीं छोटू कह के बुलाएंगे। तो दूसरी चीज जो मैंने करना स्टार्ट किया था वो था अपनी स्लीप पर ध्यान देना। जब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता था तो रात को नींद भी नहीं आती थी, इसलिए लेट सोता था और स्कूल की वजह से फिर जल्दी उठना पड़ता था। और फिर जब थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर रात को जल्दी स्लीप आने लगी और स्लीप की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई थी। इसलिए स्लीप का बहुत सिंपल सा थंब रूल, तो मैं एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की तो नींद लेनी है। कई लोग ये भी बोलते हैं भैया मैं तो दिन में 4 घंटे सो जाता हूँ, फिर रात को 4 घंटे सो जाता हूँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है। तो टेक्निकली तुम्हारी 8 घंटे की नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हमेशा डीप स्लीप में रिलीज होते हैं, इसलिए तुम्हें 8 से 10 घंटे की नींद एक बार में कंप्लीट करनी है, वरना ग्रोथ हार्मोन से रिलीज नहीं हो पाएंगे तो कोई फायदा नहीं 8 घंटे सोने का। और कई सारे टॉपर वगैरह पढ़ाई के चक्कर में भी रात भर जाके पढ़ते हैं और कई बैक बेंचर्स रात को नाइट आउट करते हैं, पबजी खेलते हैं। तो भाई कुछ टाइम के लिए सब अवॉइड करो, तो वरना हाइट इतनी से रह जाएगी कि रात को बाहर निकलोगे तो दिखोगे ही नहीं किसी। पॉइंट नंबर 3 है डाइट। तो 1 साल पहले जब मैं क्रिकेट वगैरह नहीं खेलता तब डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, मैं काफी अंडरवेट था, शायद ये भी एक और रीजन था मेरी हाइट ना बढ़ने का। और कई सारे टीनेजर्स भी ये गलती करते हैं कि वो एप्स निकालने के चक्कर में, जॉलाइन बनाने के चक्कर में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाते हैं, जिसकी वजह से शायद उनके एप्स और जॉलाइन तो आ जाती होगी लेकिन फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तब इसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है और कम न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से बॉडी अपना साइज भी कम ही रखती है। और जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और कुछ टाइम से मैं जिम भी जा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे डाइट की थोड़ी सी नॉलेज आ गई, इसलिए अब मैं हमेशा अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500-600 कैलोरीज ज्यादा ही खाता हूँ। इसकी वजह से मेरा धीरे धीरे वेट गेन भी हो रहा है और हाइट ग्रोथ में भी काफी हेल्प हो रही है। और डाइट में एक और चीज जो मैंने करनी स्टार्ट की थी वो थी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान देना। तो आजकल तो सब लोग प्रोटीन करते रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं बताता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन, मिनरल्स और भी कई सारी चीजें, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। और ऐसा नहीं कि प्रोटीन को इंपॉर्टेंस ही नहीं है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब हमारी बोन्स ग्रो करती है तब उनमें मसल्स भी प्रोटीन की वजह से ही चढ़ पाता है, इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी का 2x प्रोटीन भी खाना है। अगर तुम्हारी एज 19-20 से ज्यादा हो गई तो अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे तुम्हारी हाइट लिटरली 2 से 3 इंच बढ़ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 है हैंगिंग। तो हैंगिंग से हमारी उस टाइम में हाइट नहीं बढ़ती कि जी हड्डियां लंबी हो गई, अनलेस तुम एक टीनेजर हो। तो अगर टीनेजर हो तो हैंगिंग से हड्डियां बढ़ सकती है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को एक रीजन मिलता है ग्रो होने का। लेकिन अगर टीनेजर हो तो हैंगिंग से बढ़िया ऑप्शन तो स्प्रिंटिंग ही होगा। लेकिन अगर 19-20 से ज्यादा बड़े हो तो मैं हैंगिंग इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे जो बैक की बोन्स रहती है वो कंप्रेस हो जाती है, फिर हैंगिंग करने से वो डीकंप्रेस हो जाती है। और कई लोगों का पोस्चर भी बहुत खराब रहता है, एल्बिक टिल्ट पड़ा रहता है, टेक नेक पोस्चर रहता है, गर्दन ये आगे को झुकी रहती है, उससे तुम अपनी एक्चुअल हाइट से 2-3 इंच कम अपीयर होते हो। इसलिए अगर 20 से बड़े हो तो हैंगिंग करो, स्ट्रेचिंग करो। और कई सारे लोग बताते हैं स्ट्रेचिंग से भी हाइट बढ़ जाती है, तो स्ट्रेचिंग अभी सेम फंडा ही होता है। जो तुम्हारी पीठ की बोन्स कंप्रेस हो जाती है स्ट्रेचिंग की वजह से वो डीकंप्रेस हो जाती है, इसलिए तुम्हारी हाइट थोड़ी देर के लिए ज्यादा लगती है। लेकिन इसके रिजल्ट्स को परमानेंट करने के लिए तुम्हें अपनी बैक की स्ट्रेंथिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी लोगों की बैक बहुत वीक होती है, इसलिए उनका पोस्चर खराब हो जाता है। बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल में तुम्हें ऐसी लुक्स मैक्सिंग और हाइट मैक्सिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी अगर तुम बनना चाहते हो इंस्टेंटली हॉटर तो उसके लिए स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, क्लिक करके देख लेना। चलो तो मैं तुमसे मिलता हूँ उसी वीडियो में, बाय।